जासु ज्ञान दिन करनि ब्रह्म तम देते न सो। ब्रह्म छुड़ाए पत विकट को निकट लकायो राम, निकट लकायो राम। यास गुरु को बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव की जय। अभी आप हमारी शादी बहनों से कुछ विचार और भक्तों के द्वारा, महंत जी के द्वारा भजन सुन रहे थे। ये दूसरे दिन की दूसरी सभा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब साकी प्रकरण में शब्द के माध्यम से कुछ हमें जगाते हैं, चेताते हैं। शब्द हमारा आदि का, शब्दे पेटा जीव। फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घी। शब्द हमारा, हमारा मतलब जीव चेतन का। शब्द को कौन बोला? चाहे वो धर्म ग्रंथों के शब्द हो, चाहे किसी पुराण का ग्रंथ हो, शब्द हो, सबका बोलने वाला चेतन जीव है। वैसे शब्द तो ये हमारा हारमोनियम भी बोलता है, और ये हमारे भाई लोग बैठे नहीं, इनका तबला भी बोलता है, झांझ भी बोलती है। पर कब बोलती है? जब ये चेतन बुलाता है तब। तबला में दम नहीं कि वो स्वयं बोले, अड़गन में दम नहीं कि वो स्वयं बोले, ये माइक में दम नहीं कि स्वयं बोले। इसे कौन बुलाता है? ये चेतन की सत्ता में बोलता है, ये राम की सत्ता में बोलता है, आपकी सत्ता में बोलता है। जो भी शब्द हम सुनते हैं वो मुर्दे से नहीं निकलता है, और मुर्दे से नहीं निकला है। जो भी शब्द निकला है वो जड़ चेतन के संबंध में निकला है, देव और आत्मा के संबंध में निकला है। तो साहेब कहते शब्द हमारा। देखो मैं तबला का बोल सुनाऊं, तबला कैसे बोलता है। आप लोग सुने ने अभी कैसे बोल रहा था तबला? तबला जहाँ कहीं नाच होता है ना, यहाँ तो साधारण ही, क्योंकि हम लोग को तो ताल का ज्ञान नहीं है, पर ये तो भाई लोग बहुत अच्छे हैं जो बढ़िया निभा के ले चल रहे हैं। और हमें ताल सीखने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि अपने पारक सिद्धांत में राग का कमी महत्व है, बेराग का महत्व ज्यादा है। पर ये तो सपेरा बीन क्यों बजाता है? सांप के जहरीले दांत तोड़ने के लिए। और सपेरा की रोजी रोटी भी चल जाती है, इसलिए वो बीन बजा लेता है। ऐसे ही हमारे विषय के जहर के दांत तोड़ने के लिए थोड़ा सा राग, और डायरेक्ट परोसोगे तो नहीं लेंगे ना कोई। तो एक जगह नाच हो रहा था, और नाचने वाली को बुलाया था। जैसे आपके छत्तीसगढ़ में रंगारंग कार्यक्रम में आते हैं नाचने वाले, ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले आते हैं, नाचते हैं, और भागवत में भी नाचते हैं लोग। पर वैसे सदगुरु कबीर ने तो कहा है, देह अलाय भक्ति नहीं होई। देह को ठमकाने से, देह को हिलाने से भक्ति नहीं होती। भक्ति तो स्थिरता, गंभीरता, शांत, मौन। और ये जो हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, ये भी ही उसके लिए जरूरत नहीं है। फिर भी वहां तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ आधार लेते हैं। तो नाचने वाले नाच रहे थे, और तबला क्या कह रहा था?
धिक के धिक्कार है, धिक के धिक्कार है, धिक 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 के धिक्कार है, बोलता है ना भैया। तबला बोलता है। तो झांझ बोलती है किन किन को, किन किन को, किन किन को। झांझ कहती है किन किन को धिक्कार है, तबला कहता है धिक के धिक धिक धिक्कार है, धिक के धिक 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 धिक्कार है। तो झांझ कहती है किन किन को, किन किन को। तो वो नाचने वाली कहती है इन इन को, इन इन को। जो नाच देखता है उनको धिक्कार है। इसलिए ये भी राग निकालते हैं। आपको घर में बकरी पालते हैं और जो बकरी मुर्गी काटते हैं, मारते हैं, वो भी बोलते हैं। बकरी तो बोलती है पर मुर्गी भी बोलती है। कभी कभी आप लोगों ने मुर्गी का बोल सुना? मुर्गी जब लोग मारते हैं तो मुर्गी चिल्लाती है, गाली देती है। वो इधर की गाली नहीं हो सकती है, पर वो हमारे उधर की गाली है। जब उसकी गर्दन पकड़ता है मारने वाला, तब वो गाली देती है, खोज जजो खोज, नाच जजो नाच, ऐसी गाली देती है वो। तो उसके बगल में जो छोटा बच्चा है ना, मेंढा, वो क्या कहता? कब कब। तो बकरी कहती अब अभी जाएगा थोड़े दिन में। इसलिए ये भी बोलते हैं। पर ये बोलते जब ही है कि उसमें बोलने वाले की सत्ता है। जब लग बोला तब लग डोला, तो लो धन व्यवहार। ढोला फूटा बोला गया, कोई न झाके द्वार। ये बोलने वाला चेतन है, तभी ये बोलते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, आज का नहीं, आदि अनादि का है। शब्द ही पेटा जीव, जीव शब्द को पकड़ के बैठ गया, बैठ गया। शब्द हमारे अंदर बैठ गए। और शब्द कैसे बैठा? एक शब्द तो हमें तारने के लिए बिठाना ही है, पर एक शब्द मारने के लिए भी बैठ गया, एक शब्द डुबाने के लिए बैठ गया। और जीव उसी में बैठ गया, उसी में फंस गया, उसी को मान लिया। और वो शब्द सबको भरमा दिया, भटका दिया। शायद माताओं के पल्ले नहीं पड़ रही होगी, पर जो थोड़ा सा समझते हैं बीजक का पद, उसे समझ पड़ रही होगी। तो इन्हें समझ आएगी। एक भजन सुना देती हूँ तब तक, है नहीं? बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके। बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके। मात पिता गुरुदेव न पूजे, मात पिता गुरुदेव न पूजे। पत्थर के आगे नाचे और मटके, पत्थर के आगे नाचे और मटके। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। मात पिता को भोजन न देवे, मात पिता को भोजन न देवे।
पतरा में भोग लगाए खुद घट के, पतरा में भोग लगाए खुद घट के। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। सब बोले, जोर से बोले, कोई नहीं बोले जो आज भोजन नहीं किया है, बाकी सब बोले। ए पतेरा के देवा बोल न चाले, पतेरा के देवा बोल न चाले। पत्थर के देवा हाल न डोले, पत्थर के देवा हाल न डोले। फिर भी नाक रगड़ सिर पटके, फिर भी नाक रगड़ सिर पटके। गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। इसी भजन को रोकते थोड़ा एक उदाहरण याद आ गया। एक पंडित जी के खेत, एक किसान के फसल कभी कभी हो जाता ना, फसल कम होती है, कारणवश इल्ली लग गई। एक साल कोई और ओलावृष्टि हो गई या कहीं कारणवश किसान की फसल नहीं हुई। किसान ने विचार किया कि खेत में फसल क्यों नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कारण है। तो एक काम करते हैं, पंडित जी को बुला लेते हैं और हमारे भाग भविष्य देखने का ठेका किसके है? हमारे जीवन की सारी क्रिया को बताने वाले ठेकेदार कौन है? भाई कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मानना, पर हमारे भाग को सुधारने का ठेका या फिर बिगाड़ने का ये तो पूरा पक्का कन्फर्म नहीं है। तो भाग बताने के, गृह लगन मुहूर्त बताने का ठेका सब पंडित जी का है। घर बनाओ आप, मुहूर्त दे के पंडित जी। बच्चा पैदा हुए आपके घर में, नाम रखे पंडित जी। कितने भोले लोग हैं। खेती बिगड़ गई तो पंडित जी के पास गए, और पंडित जी तो अपनी दुकान का एडवर्टाइज अच्छा ही करता है, अच्छा ही विज्ञापन देता है। के तो पढ़ता था राजा का लड़का, के पढ़ता था पंडित का लड़का। कोरी कुर्मी धोबी नाई, इन्हें कहाँ पढ़ने का अधिकार था? जुलाहे साव तेली, इन्हें कहाँ पढ़ने का अधिकार था? तो पंडित जी को बुलाया। आप लोग कोई साव तो नहीं है यहाँ? साव है? अच्छा,
साहब है मुझे तो भी पता चला। तो देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात रही, तेली का तेल तो खा लेते थे पर तेली का मुंह नहीं देखते थे, मोची के जूते तो पहन लेते थे पर मोची का पानी नहीं चलता था। बड़ी विडंबना थी हमारे देश में, पर ये तो सदगुरु की कृपा हुई जो मानव को एक सूत्र के धागे में बांध दिया और सब जीने और खाने के अधिकारी बन गए और सबको अपना भाग भविष्य बनाने का सौभाग्य जगा। फिर भी लकीर के फकीर अभी भी हम लोग बने हैं, क्या करें। गुरु विचारा क्या करे शीश माई चूक, गुरु क्या करे शीश वही चूक है। तो पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी हमारे घर में फसल बार बार खराब हो जाती है, जरा आप थोड़ा हमारा भाग देख दो। पंडित जी ने कहा रे भाई खेत को घरे ने पकड़ लिया, जब तक तू घरे नहीं उतारेगा तब तक तेरे खेत की फसल आने वाली। अरे आदमी को घरे पकड़े तो बात जमती है, पर खेत को भी घरे पकड़ लिया। यहाँ तो घर को भी घरे पकड़ लेते हैं। एक माता जी हमसे कही, सुरगी गांव की बात है, उनकी बेटी बढ़िया 21 साल की हो गई, बोले हमारे घर को किसी ने बांध दिया जो रिश्ता नहीं आता है। मैंने कहा कोई रिश्ता आज तक रुका ही नहीं, आगे पीछे रिश्ता होगा पर 2-4 साल लगेगा। घर थोड़ा कमजोर है तो समय तो लगेगा नहीं। अरे घर तो सब बांधते हैं पर घर में आने के लिए बांध दिए, कोई नहीं आता। एक कहे हमारे घर में हवा घुस गई, हवा का कोप आ गया। अरे हवा तो चाहिए सबको, बिना हवा अगर खिड़की दरवाजा नहीं रखेंगे तो अपन जी नहीं पाएंगे ना। हवा तो सबको चाहिए पर बाहरी हवा, अरे बाहरी हवा की जरूरत है। आपको बाहरी हवा नहीं मिलेगी तो आप घुट कर मर जाओगे, हवा तो चाहिए। बहुत भ्रम में पड़ते हैं लोग। तुझने कहा कि ग्रह लग गए तो क्या करें, कि ग्रह उतारने के लिए आपको कथा करवानी पड़ेगी और कथा और कुछ दान करना पड़ेगा। ग्रह हमारे लगे और कथा कौन करे, बीमार हम होए इलाज आपका। होता क्या ऐसा, पर आपके यहाँ होता है ऐसा। विद्या में पढ़ूं नौकरी आपकी लगे, भोजन में करूं पेट की तृप्ति आपकी होए, ये कभी होने वाला नहीं है। इसे कबीर साहब कहते, पंडित केरी पोतियां तीतर जैसा ज्ञान, औरन को सगुन बताता आप फंद में जात। तो पंडित जी ने बड़ी सी लिस्ट बनाई, तांबा का बर्तन चाहेगा, आसन चाहेगा, तिल चाहेगा, गुड़ चाहेगा, तेल चाहेगा, वो सारी चीजें जो आप जानते हैं ना पूजा में घरे उतारने में, सब कुछ लाकर पंडित जी को बड़ी लंबी लिस्ट बनाई। पिता हमारा मरता है, पंडित जी हमारे पिता को मुक्त करने के लिए, बेतरनी पार करने के लिए गौवा दान देनी पड़ती है। बताओ, मरे हम, हमारा पिता मरे, हमारा परिवार का मरे, पंडित जी पूंछ पकड़ के गाय का पिता को पार उतारे। आदमी मर गया जिसका शरीर हमने जला दिया, आदमी जिंदा हो और गाय भी जिंदी हो और नदी में बाढ़ आ जाए तो संभव है कि पार हो जाए पकड़ के। पहले होता था ऐसा, पर जब हमारे पिता का शरीर जला दिया, उसकी राख को उठा के गंगा में फेंक आए, उनकी हस्तियों को विसर्जन कर दिया, फिर कौन किसकी पूंछ पकड़ता बिना देखे। और जीव अति सूक्ष्म है, वो कहाँ आएगा किसी की पूंछ पकड़ने। कितनी अंधविश्वास में जीव के हृदय में अज्ञान के शब्द बैठ गए हैं, वो निकालना मुश्किल है साहब। कितना जन्म बीत जाए पर ये भ्रम मिटेगा नहीं। और क्या दान करो, छाता दान करो, जूता दान करो, कम्बल दान करो। पिता मरा तो पत्नी का भी जोड़ा से दान करो, साड़ी दान करो, बिछिया दान करो, क्या क्या दान करो। अरे यहाँ तो हमारी माताएं तो तुलसी माता की भी शादी करती है, उनको भी दहेज चढ़ाती है, उनको भी चुन्नी लहंगा पहना देती है, पता नहीं क्या क्या आडंबर करती है। तो पंडित जी कथा करने के लिए आए और पूरी लिस्ट बना दी, और लिस्ट लेकर के घर का मालिक गया, सारा सामान खरीद लाया
जब सत कथा होना था, जब पाठ होना था, उसी समय उसके घर में कहीं कोई परिवार में, रिश्तेदार में किसी का मरण हो गया तो घर के मालिक को अचानक वहां जाना पड़ा। तो अब कथा तो, पाठ तो उस दिन होना ही था, जाप तो उस दिन होना ही था। तो उसने कहा कि कैसे करूं, मैं तो जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो अपना छोटा सा लला, छोटा सा बेटा से कहा कि बेटा आज अपने घर पाठ होंगे, जब करेंगे अपने खेत का ग्रह उतारने के लिए, तो तुम एक काम करना कि पंडित जी आएंगे और पंडित जी जैसे कहे, जैसे बताए वैसे तू कर लेना। बेटे ने कहा ठीक बात। वो तो चले गए, पंडित जी आए और अपनी घंटा छोटे छोटे शालिग्राम। हमारा भगवान बहुत सरल है साहब, उन्हें झोले में रख लो, दुकान में रख लो, खिड़की में रख लो, खिड़की बंद कर दो, खिड़की खोल दो। और आपको गर्मी लगती है तो एसी चाहिए, कूलर चाहिए, बाहर की हवा चाहिए, मच्छरदानी चाहिए। हमारे भगवान को कुछ नहीं, बस खिड़की में बंद करो, खोलो। आपको फ्रेश होना है तो बाहर जाना पड़ेगा, नहाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, पर हमारे भगवान जी चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसा बिठा दिया वैसे ही बैठे रहते, टेढ़े मेढ़े भी नहीं होते। आप 2 घंटा बैठोगे तो आपकी कमर दर्द करेगी, पैर दर्द करेंगे। कई लोग हमसे कहते साहिब जी आप लोग हिलते नहीं, बैठे ही रहते, क्योंकि हमारा अभ्यास है। पर आप लोग जमीन पे बैठते हैं तो आपको 10 बार पैर बदलना पड़ता है। हमारे जो देवी दुर्गा है, हनुमान जी है, राम जी है, कृष्ण जी, 33 कोटि देवता की जो तस्वीरें घर में रखी है, उन्हें तो पांव भी नहीं दुखता, उन्हें हिलना नहीं पड़ता, डोलना नहीं पड़ता, फ्रेश होने नहीं जाना पड़ता, भूख प्यास नहीं लगती, और इतना सा एक टुकड़ा आप खिला देते, संतुष्ट हो जाते हो। आपको अगर इतना सा टुकड़ा खिलाएंगे तो महाभारत खड़ी कर दोगे, और आपको ऐसे चाय का छींटा लगा दोगे तो लड़ जाओगे कि मैं इतनी चाय में मेरी तृप्ति होगी, मग्गा भर तो दो। पर हमारे भगवान जी बहुत सियाने हैं, बहुत अच्छे हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि भगवान जी का आकार है, भगवान जी नहीं है, भगवान जी है नहीं है, भगवान जी का चित्र है। और वो चित्र इसलिए रखा जाता था कि इसका चरित्र हमारे जीवन में आए। पर उल्टी गंगा बह गई, उस चित्र के साथ हमने खिलवाड़ कर लिया और हम सोचे कि यही पुत्र देगा, यही धन देगा, इसलिए हमने खिड़कियों में बंद कर करके रख दिया। सच में भगवान जी होते, देवी देवता होते तो कहते रे मूर्खों, तुम खुली हवा लेते हो, कार में घूमते हो और हमें ताले में बंद करके चले जाते हो, 24 घंटा में एक बूर खिला देते हो, हमारे साथ बेईमानी करते हो। पर है ही नहीं तो बोले कौन, हो तो बोले। पंडित जी ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, यहाँ आसन लगा लो और अब तुम बैठ जाओ, कथा करनी है। पर एक काम करो कि थोड़ा गोबर उठा लाओ। बच्चा गोबर उठा के लाता है और गोबर उठा के कहता है कि पंडित जी कहते हैं कि तुम यहीं बैठ जाओ। पंडित जी उस गोबर का गणेश बनाते हैं और गणेश को सामने रखते हैं। अब उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम इस गणेश भगवान की पूजा कर दो, पूजन चालू करो, तब मैं जाप करूंगा। वो बच्चा कहता है कि ये तो गोबर है। कि गोबर नहीं है बेटा, ये तो गणेश भगवान है। कि पंडित जी क्या बात करते हो, मैं तो बच्चा हूं पर इतना तो जानता हूं, गली में से गोबर गाय का उठा के लाया हूं मैं, और आपने इसका गणेश बनाया है और मेरे से पूजा करवा रहे हो। कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये भगवान जी हैं। हरिहर निंदा सुने जो काना, लगे पाप गो घात समाना। ये भगवान जी की बुराई नहीं करते हैं। हम लोगों को सत्य भी नहीं बोलने दिया, क्योंकि हमारे हृदय में असत्य बिठा दिया, तो हम सत्य बोले कैसे। साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग बोनाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मार पसाणे पूजे, इनमें किचू न ज्ञाना। भूतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बताए, इनमें किचू न ज्ञाना। आसन मार डिम्ब्या धर बेटे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पातर पूजन लागे, तीरथ कर भुलाना। टोपी पेरे माला पेरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी शब्द गावत भूले, आत्म खबर नहीं जाना। तो बच्चा कहता मैं इसकी पूजा नहीं करता, मेरे हाथ से उठा के लाया।
कि बेटा ऐसा ना बोलते हैं, तुम एक काम करो, थोड़ी देर भगवान जी को मान लो कि भगवान जी है। अब मानने में क्या जाता है, मानना ही तो है। सदगुरु हमें चेताते हैं, मानना नहीं है, जानना है। अच्छा मान लो, थोड़ी देर मान लो कि हम सब अधिकारी बन गए। जो अनपढ़ माता है वो सोच ले कि मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूं, तो क्या हो, पढ़ाई हो जाएगी उसकी। मान ले कि हमने भोजन कर लिया, आज तो कर लिया आपने, कल से आप, कल जब सवेरा हुए तब प्रतिज्ञा कर ले, आज मानना है, आज भोजन खाना नहीं है। और कितने दिन मानना है, 8 दिन मानना है। चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ बोलो, चल जाएगा? नहीं चलेगा। 8 दिन मान ले कि भोजन नहीं करे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ऐसा मान ले कि हमारे घर बच्चा आ गया, बहू आ गई, शादी मत करो तो मान लो, खेती मत करो, मान लो खेती आ गई। नहीं होगा, ऐसा करना पड़ेगा। जब तक हम उस कार्य को करेंगे नहीं, तब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। बेटे को बहुत कहा तो लला ने बात मान ली कि कोई बात नहीं, पंडित जी कह रहे तो मान लूं, और उसने मानकर पूजन कर दिया। अब पंडित जी का जब जप पूरा हुआ, गृह उतारने का जो नेम पूरा हुआ, पंडित जी को बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनाया। छत्तीसगढ़ में बड़ा तो खूब खिलाते ही हैं, खूब बड़ा खाया, खूब पूड़ी खाई, हलवा खाया। अब पंडित जी ने ज्यादा ही खा लिया साहब, तो क्या हुई कि ज्यादा खाने से पेट में गड़बड़ हो गई, पेट में दर्द होने लगा। पंडित जी ने कहा कि ये भोजन ज्यादा हो गया, पर ये पचाऊं कैसे? भोजन के पश्चात पंडित जी जब विश्राम करने गए तो पंडित जी का पेट बहुत दर्द करने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, कहीं घर में थोड़ा सा गुड़ मिल जाए नहीं, तो जरा सा गुड़ की ढेली ले आओ, ताकि मैं गुड़ खा लूं, इससे मेरा भोजन का पाचन सही हो जाएगा। पहले के लोग भोजन, रात्रि में भोजन करने के बाद एक गुड़ की डली खाते थे। तो उसने कहा कि घर में गुड़ तो था नहीं, और बेटे को भी बात उलट के जवाब देना ही था, पंडित जी को शिक्षा देनी थी। बच्चा ने कहा, बच्चा गया और वो जो बाकी जो गोबर छोड़ आया था, उसी गोबर को उठाया और एक गोली बनाई, गुड़ के जैसे ढेली बनाई, और पंडित जी से कहा कि लो पंडित जी, तो गीली गीली थी। पंडित जी ने कहा बेटा ये तो गोबर है। कि पंडित जी गोबर नहीं, गुड़ की ढेली है। कि नहीं बेटा ये तो बास आ रही, इसमें तो बदबू आ रही। कि कोई बात नहीं पंडित जी, खा लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। क्या मजाक करते हो बेटा, ये तो गुड़ की ढेली नहीं है, ये तो गोबर की ढेली है। तो पंडित जी थोड़ी देर गोबर को गुड़ी मान लो, खाने खाके आपका जब आराम होगा तो उसका पता तो चलेगा। वो कहते हैं कि बेटा ये तो गोबर से मेरा पेट कभी ठीक नहीं होगा, ये गोबर को अगर मैं गुड़ मानूंगा तो ये काम करेगा नहीं। तो बच्चा कहता है कि पंडित जी गोबर के गणेश को मैं गणेश मानूंगा तो कैसे मेरी पूजा सत्य होगी, कैसे गणेश भगवान मुझे आशीर्वाद देगा। ऐसे ही हम सब भटकते हैं, बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके। पतेरा के देवा बोल न चाले, पतेरा के देवा बोल न चाले। फिर भी नाक रगड़ सिर पटके, फिर भी नाक रगड़ सिर पटके।
पतेरा के देवा विद्या नहीं देवे, पतेरा के देवा विद्या नहीं देवे। विद्या नहीं देवे, बोध नहीं देवे, विद्या नहीं देवे, बोध नहीं देवे। ज्ञान मिले गुरु संतों से सटके, ज्ञान मिले गुरु संतों से सटके। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। पतेरा की गैया दूध नहीं देवे, पतेरा की गैया दूध नहीं देवे। ये दूध मिले जिंदा गाय से डटके, दूध मिले जिंदा गाय से डटके। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। ओ ज्ञानवान नर काय को भटके, ज्ञानवान नर काय को भटके। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अच्छा ये बताओ, जब हम शादी करते हैं तो तस्वीर फोटो मूर्ति के दूल्हे से करते हैं तो जिंदा दूल्हा, जब बीमार होते हैं तो जिंदा डॉक्टर, जब बच्चे को पढ़ाना है तो जिंदा टीचर, और कल्याण का काम हम फोटो और तस्वीर से ही करना चाहते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं। आज तक कभी भी किसी फोटो तस्वीर की गाय ने दूध दिया? हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवता रहता है,
अरे मैं निवेदन करती हूँ कि एक देवता भी अगर धनुष बाण लेके सुदर्शन चक्र लेके गदा लेके निकलता नहीं तो इन कसाई खाना को सबको बंद कर देता। सब लोग कहते गौ रक्षा करो, गौ का पालन करो, बचाओ कसाईयों से, तो वो देवता एका तो निकल के आना तो रक्षा हो जाए। इसलिए अज्ञान में जीव भटकता है। हम सब कल्याण चाहते हैं पर कल्याण का रास्ता पता नहीं है, इसलिए गुरु के बिना बोध नहीं होता। तो शब्द ही पेटा जीव, फूल रेन की टोकरी, घोरे खाया घी। शब्द बिना सुरती आंद्री, कहो काको जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द निर्णय का शब्द, स्थायी शब्द, सत्य का शब्द न मिलने के कारण हमारी सुरता आंद्री है, कहो काको जाए। एक वो व्यक्ति है जिसे मार्ग, एक वो व्यक्ति है जिसे मंजिल पता है पर वो चलता नहीं। एक वो व्यक्ति है जिसे मंजिल पता नहीं पर चल रहा है। दूसरा वो व्यक्ति है कि चल भी रहा है मंजिल भी पता है, तो बताओ कौन पहुंचेगा? वही पहुंचेगा जिसे मंजिल पता है और चल रहा है। और जिन्हें मंजिल पता नहीं है चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? तीर्थों में, बर्थों में, मंदिरों में, मूर्तियों में। हमारी बहनें मूर्ति के परिक्रमा लगाती है, मंदिर के परिक्रमा लगाती है। सदगुरु कबीर क्या कहते? जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, और जो करूं सो पूजा। दौड़ दौड़ के जो हम काम करते हैं परिक्रमा, मंदिर को क्या जरूरत है हमारी परिक्रमा की, पर जो दौड़ दौड़ के काम करते हैं वो आपकी परिक्रमा है। घर के बड़े बुजुर्गों को खिला के खाना भोग है भगवान का, और अपने खा लेना रोग है। बड़ों को खिला के खाना भोग है और दौड़ दौड़ के काम करना परिक्रमा है। फिर आपका मन है अगर जब इसके बाद भी व्यायाम करने जाओ तो जा सकते हैं। इसलिए असली परिक्रमा, आज माता पिता घर में भूखे बैठे हैं और हमारी बहनें पूजा करने जा रही है। पति को टिफिन चाहिए, ड्यूटी जा रहे हैं, और हमारी बहनें कहती ठहर जाओ अभी मुझे भगवान जी को नहलाना है, अभी भगवान जी के भोग लगाना है। जिंदा भगवान तरस रहा है। आपका घर तीर्थ है, आपका घर मंदिर है, आपके घर से बड़ा मंदिर कहीं नहीं होगा। आप सब गणेश भगवान की पूजा करते हैं। गणेश भगवान ने किसकी पूजा करी थी? उन्हें अपने माता पिता की, सबसे श्रेष्ठ उन्हीं को माना। जब परिक्रमा का नंबर आया कि पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कौन करके आएगा, तो गणेश जी ने देखा कि भैया मेरे पास तो छोटी फटफटी है, हवाई जहाज नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, और भैया के पास तो हवाई जहाज है। 1 कुंटल का गणेश जी, आधा किला का चूहा भी, आधा किला भी था कि नहीं था, अभी बिठा दिया बेचारे गणेश जी को। गणेश जी ने सोचा कि माता पिता से बढ़कर कोई देवता, कोई पृथ्वी नहीं, जिसलिए उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। आज हम गणेश भगवान को तो मानते हैं पर उनकी बात को मानते नहीं। हम राम को तो मानते हैं पर राम जी की बात मानते। जिंदा मात पिता घर में है तो तीर्थ करने क्यों जाऊं, वो घर में शक्कर मिलती है तो बाहर का गुड़ क्यों खाऊं। जिस घर में माता पिता जिंदे हैं उन्हें कहीं तीर्थ करने की जरूरत नहीं। ये बात तो हमारे भगवान रामचंद्र जी भी कह गए हैं। बाबा तुलसी महाराज ने लिख दिया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे ही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे ही माता।
अच्छा, ईमानदारी से ऊंचा हाथ करना कि रामायण को कौन कौन मानते हैं? मतलब सब कबीरपंथी है? कोई कोई तो है है नहीं? पर ये पहले ही समझ गए हैं कि अब ऊंचा हाथ करवा लेंगे कि रामायण को मानते हो तो राम की कौन कौन मानते हैं, रामायण की कौन कौन मानते हैं। जो ये कहे कि प्रथा उठो और पेलो प्रणाम, ये कहा कि पेलो प्रणाम मूर्ति को करो, पेलो प्रणाम मंदिर में जाओ, कहा क्या उठा के देखो रामायण। प्रथा उठो और पेलो प्रणाम माता को करो, क्योंकि माता में 3 देवता है। माता ब्रह्मा है, माता विष्णु है, माता शंकर है। इसलिए हर जगह सिया राम, हर जगह राम पेला है। मातृ देव भव, पितृ देव भव, अतिथि देव भव, आचार्य, ये 4 देवता में पेलो नाम माँ को आवे। हमने सुना है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया, शंकर विष्णु जी ने पालन किया और शंकर जी ने संहार किया, पर सृष्टि की रचना किसी ने नहीं किया। कबीर साहब ने प्रश्न कर दिया, प्रथम आरंभ कौन को भयो, दूसर प्रकट के न उठायो। पृथ्वी तो सदा से है, इस पृथ्वी की रचना किसी ने नहीं किया। अगर किया तो प्रश्न हो जाता है कि कोई मसाला ही नहीं था तो आया कहां से? ना जल था, ना थल था, ना कुछ नहीं था, तो फिर ये सब माल आया कहां से? मूल में कोई वस्तु नहीं थी। जैसे ये हारमोनियम बनी, ये साउंड बने, ये तबला बने, तो इनका कहीं ना कहीं वस्तु थी। तो यहाँ के ये आपका मोबाइल बना, ये आपका माइक साउंड बना, ये टेंट बना, कहीं ना कहीं इनका मूल वस्तु है, तो उससे बन गए। मूल वस्तु ही नहीं थी तो आई कहां से? इसलिए ये प्रश्न नकली है। ये धरती, ये पृथ्वी, 5 तत्व, आकाश को मिला के 5 तत्व, स्थूल 4 तत्व, 5 तत्व और छठा जीव को ना किसी ने बनाया, ना कोई बनाएगा, ना कोई इसे कभी मिटाएगा। देह में परिवर्तन आ सकता है, कर्म के अनुसार हम ऊंच नीच खाने में जा सकते हैं, पर हमारे इस स्थूल शरीर की, नासमान शरीर की जो रचना है, ये माँ के गर्भ में हुई। तो माँ ब्रह्मा, माँ गर्भ धारण करती है तो माँ ब्रह्मा हो गया, माँ पालन करती है तो माँ विष्णु हो गया। आज देखते हैं हमारी माताएं भोजन करती हो, खीर पूड़ी हलवा रखे हो, एक कोर टोड़े और बच्चे ने अगर गंदगी कर दी तो माँ अपनी थाली को तिलांजलि देके उसकी गंदगी साफ करती हैं और बड़े प्यार से अपने बेटे को नहला धुला कर, साफ कपड़ा पहना कर, या तो दूसरे को पकड़ाती है, अपने नजदीक बैठाती है। पर वही बच्चा माँ से कहता है चुपचाप रहना, ज्यादा नहीं बोलना, तब उस माँ की आंखों से आंसू आता है। और वही माँ जब मर जाती है तो बड़ो भारी अवसर करते हैं, तेरवी करते हैं, लड्डू हलवा पूरी बनाते हैं, उन्हीं माता पिता के नाम से बड़ा ठाट लगाते हैं, बरसी मनाते हैं। इसे संतों ने कहा, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता को छोड़े गंगा। हमारी धारा ही उल्टी बह गई साहब, करे क्या? इसे सज्जनों, माता सबसे बड़ी देवी है। पिता, माता हमें गर्भ धारण करती है, गर्भ में संभालती है, फिर पालन करती है, हमारा ध्यान रखती है। माता पिता हमें संस्कार देते हैं, इसलिए वो 3 देवता है। इसीलिए हमारे भगवान राम और बाबा तुलसी महाराज ने इस चौपाई को लिखा है कि प्रथा उठो और पेलो प्रणाम माता पिता को करो। इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है। पर हम अभी नहीं, जब फिर वो पीतर पक्ष आएगा ना, जब फिर माँ बाप एक कौवा बनाएंगे। आज तो बहुत कौवा आया था, आज तो सब पूरी हलवा खा गया। ये बताओ, धमतरी जिला, नादगांव जिला, दुर्ग जिला, बिलासपुर, रायपुर जिला में कबीरपंथी का गढ़ है, ये सब कौवा बनेंगे? आप सब कागलिया बनोगी? विचार करो। हमारे पूर्वज जो गए वो कौवा बने, सांप बने, इसीलिए भक्ति कर रहे हैं। वो बने कि नहीं बने, पर हमने उसे जैसे गोबर का गणेश बना दिया, ऐसे हमने उनको कौवा बना दिया। ये हम खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे पंडित जी हमें कथा सुनाते हैं कि धुंधकारी भूत हो गया था। जब उसे गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो दिव्य योनि को प्राप्त हो गया। धुंधकारी कौन?
जो आंधा धुंध काम करे, जिसका विवेक में धुंध छा जाए, विवेक काम न करे, शराब पिए, सट्टा लगाए, माँ बाप को दुखी करे, बेविचार करे, चोरी करे, अत्याचार करे, वो धुंधकारी है। जो आंधा धुंध, अभी धुंध गिर रही थी ना बहुत पहले, तो ट्रेनें भी लेट चल रही थी, रास्ता नहीं दिखता है। जब धुंध गिरती है, कोहरा पड़ता है, तो आगे रास्ता नहीं दिखता। विवेकहीन व्यक्ति को कल्याण का रास्ता नहीं दिखता, और उसके विवेक को जगाने के लिए कथाएं होती है, सत्संग होती है, तब उसका विवेक जागृत होता है, और ज्ञान की चर्चा से उसकी आंख का ऑपरेशन होता है, तो दिव्य योनि को प्राप्त होता है, दिव्य गुण आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए हम किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं। हमारे दिमाग में जो शब्द बैठ गए वो बैठ गए, अब उनको कौन निकाल सकते हैं। तो शब्द ही पेटा जीव, जीव अज्ञान में बैठ गया, जीव ने अज्ञान को अपने हृदय में बिठा लिया, इसलिए वो काल्पनिक बातों को मानता है और उसी को बखान करता है। 1 कुंटल का गणेश जी और आधा किला चूहा पे बैठ गए, हमने मान लिया सत्यवचन महाराज क्या कथा सुनाई प्रभु की लीला पार, क्योंकि हमारी बुद्धि ने पार नहीं पाया साहब, ऐसे मानना पड़ा। और पंडित जी जब गद्दी पे बैठे, हमें आपने ऊपर बिठा दिया, अब जो भी बोले वो सत्य होगा, चाहे कोई जाने या ना जाने, पर सत्य होगा। जब बोल रहे तो कहां से बोल रहे, शब्द है तो ये सत्य होगा, पर शब्द कभी कभी परखने की भी जरूरत है। कहते हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे, और दोनों भाई, हिरण्याकश्यप तो था प्रहलाद का पिता, जिसकी कहानी तो आप लंबी चौड़ी सुनी रखी। प्रहलाद भक्त की कहानी हर कथाकार बताते हैं। प्रहलाद जी का चाचा हिरण्याक्ष जो था, वो पृथ्वी को उठा ले गया। अब जब वो पृथ्वी को उठा के ले गया तो धरती पे त्राय त्राय हो गया। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, आप लोग सुनना, ये लोग सुने या ना सुने। ये कान के पास में जो आपकी साड़ी का आड़ना आ जाता है कि आपको बात सुनाई ना पड़े, क्लियर सुनना चाहिए। हमारी माताएं अगर जाग जाए तो आधा समाज तो ऐसे ही जाग जाए, इन्हें फुर्सत नहीं है ज्यादा। तो देखिए ये धरती कोई कहते हैं कि चपटी और कोई कहते गोल, परंतु सूर्य से कई करोड़ों किलोमीटर दूर है, बड़ी है। धरती अपनी कील पे एक चक्कर लगाती है तो, पढ़े लिखे ना आप लोग, 24 घंटे होते हैं। सूर्य को एक चक्कर लगाती है तो 365 दिन 66 दिन होते हैं। उतनी बड़ी पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया तो कहां चला, कहां चला? ये पृथ्वी मेरे हाथ में, तो चलो आकाश में उड़ लिया होगा। फिर उसने कहां जाके छुपाई? मल के कोट में। अब मल कहां था? बिना आधार के कोई मल ठहरेगा? पृथ्वी तो उनके हाथ में थी, और मल कहां था? जिस मल को बेचारे हमारे विष्णु भगवान को बड़ा बना दिया। जब अपनी सेटिंग जमाना है तो करना ही पड़ता है उल्टा सीधा काम। जो भगवान जी बड़ा बन गए यानी सुअर बन गए, मल को कौन हटाता है? हमने कभी विचार किया कि हमारे परमात्मा को क्या बना दिया पंडितों ने? सुअर। आज राम का मंदिर है, रोज राम की मूर्ति की आरती होती है, कृष्ण की मूर्ति की आरती होती है, तो बड़ा भगवान की आरती भी तो रोज करना चाहिए ना। क्यों नहीं है वो बड़ा भगवान का फोटो आपके घर में? क्यों नहीं करते उनकी आरती? उनने मल हटा दिया और उस धरती को ले आए, और फिर उस भूमि से, उस भूमासुर से, उस राक्षस से उस धरती को छुड़ा लिया। और वो भगवान विष्णु कितना साल भोग किया? 1000 साल। क्या ये जड़ धरती से भोग करेंगे कोई? फिर बेटा हो गया, बच्चे पैदा हो गया, क्या क्या कहानी उल्टा का सीधी। और हम कह रहे हैं कि सत्यवचन महाराज, पंडित जी ने देखा कि सब लोग हुकरा दे रहे, जरा परीक्षा कर ले कि साहब एक बहुत बड़ा पहाड़ था। कि सत्यवचन महाराज क्या हुआ? वो पहाड़ फटा, उस पहाड़ से बहुत सारी मक्खियां निकली, सीधी कहाँ चली गई? धमतरी। क्या पास पड़ता है यहाँ? जो भी पढ़ता होगा, धमतरी या पाठन कुछ तो पढ़ता ही होगा, भकारा।
तो वहां से बड़ी बड़ी गुड़ की भेलियां, आपके यहाँ छोटा छोटा गुड़ का गट्ठा रहता, हमारे यहाँ 20-20 50-50 किला की भेलियां गुड़ की रहती है। बहुत अच्छा गुड़ रहता उधर का। मक्की 20-20 किला की गुड़ की भेली लाई और आकर के गुफा में आ गई। बोलो सदगुरुदेव की जे सही है कि गलत है? पर बोल दिया। और ये कह दो बिंद्राविंद बिहारी लाल की, तब भी बोल दिया। बोल देने जय तो बोले, ये पता नहीं किसके लिए बोल रहे हैं और ये जय किसकी है, पर बोल दिया। सत्य की भी जय, असत की भी जय, यानी गोबर और मिठाई मिला दिया। कभी छटती नहीं किया कि गोबर क्या है मिठाई। तो पंडित जी ने कहा रे मूर्खो, मक्की अगर छटाक भर की होती तो छटाक भर गुड़ ले आती, पर मक्की छटाक भर की भी नहीं, 10-10 20-20 किलो की गुड़ की बेली कैसे ले आए? कि आप कह रहे महाराज तो सही होगा। ऐसे ही हमने मानते चले गए पर जानने की कोशिश नहीं किया। मानो पर पहले जानो, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसलिए झूठ नहीं हो सकती। कबीर साहब कहते, तू कहता है कागज की देखी और मैं कहता हूँ आंकन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। एक भाई विदेश रहता था, उसकी पत्नी ने चिट्ठी लिखी, आ जाओ जी बहुत दिन हो गए। पहले मोबाइल नहीं था। चिट्ठी गई और पति ने चिट्ठी पढ़ी और पति फूट फूट के रोने लगा, हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई, हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई। सबने कहा यार तू बेटा प्रत्यक्ष तेरी पत्नी कैसे विधवा हो जाएगी? तो कहते चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आई है, ये संदेश आया है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। सबने समझाया पर वो मानता कि यार ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तू जब तक नहीं मरेगा, जब तक तेरी पत्नी विधवा हो ही नहीं सकती। वो क्या उदाहरण देता, इसमें क्या संदेह? मेरे रहते रहते मेरी मौसी विधवा हो गई, मेरी चाची विधवा हो गई, मेरी बहन विधवा हो गई, इसमें क्या संदेह?